अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 हमने आज करना है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो आपको गिवन नंबर्स हैं इनको p बाई q की शक्ल में आपने लिखना है और आंसर हमारे पास जो है वो इंटीजर्स की सूरत में, यानी q और p दोनों जो है वो इंटीजर्स की फॉर्म में हमारे पास आंसर आए। जैसे पहले वैल्यू गिवन दी हुई है 0.4 और ये उसके ऊपर बार जो है, ठीक है, हमने इसको p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। p बाई क्यू इज़ अ फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, यानी आप लोगों ने पढ़ा है कि p बाई क्यू जो है वो रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं p बाई क्यू से। तो 0.4 हमारे पास गिवन वैल्यू है जिसको हमने p बाई क्यू में चेंज करना है। चेंज करते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो हम फाइंड करने के लिए उसको लेट कर लेते हैं, यानी जो हमने रैशनल नंबर फाइंड करना है उसके लिए हम इक्वेशन बनाएंगे। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास x जो है वो इक्वल्स टू है 0.4 के, ठीक है। लेट कर लिया हमने x इज़ इक्वल टू 0.4 और ये जो बार इसके ऊपर है इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास रिकरिंग और रिपीटिंग जो है वो डेसिमल है। रिकरिंग और रिपीटिंग, यानी आपको पता है रिकरिंग और रिपीटिंग का मतलब कि जो ये 4 है ये हमारे पास रिपीट होता जा रहा है, चलता जा रहा है एंड सो ऑन, ठीक है। ओके जी तो हमारे पास ये 4, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं होती इस वजह से इसके ऊपर बार लगा दी जाती है ताकि ये हमें पता चल जाए कि ये वैल्यू जो है वो सो ऑन है, यानी चलती जा रही है, ठीक है। इसके बाद आपने ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 0.4 और इसको हम जो है वो अगर इस बार को ख़त्म करें देन हम लिखेंगे 0.444। अच्छा, आपने क्या करना है, कम से कम वैल्यू को 3 बार लिखकर और 3 डॉट्स आगे लगा देने हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये वैल्यू आगे चलती जा रही है, ठीक है। कम से कम 3 बार ज़रूर लिखनी है और 3 ही डॉट्स जो है वो आपने लगाने हैं। अब कि हमने यानी इसको इक्वेशंस जो है इनको मल्टीप्लाई करना है 10 से। 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पॉइंट के बाद आपके पास एक वैल्यू दी हुई है, ठीक है, इसीलिए इसको 10 से अगर 2 वैल्यूज़ होती तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते। इसी तरह अगर इससे भी ज़्यादा वैल्यूज़ होती तो ये मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख ली, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अगर 10 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएं तो x के साथ भी 10 को मल्टीप्लाई करवा देंगे और इधर भी 10 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। किसके साथ, ब्रैकेट क्यों इसको 10 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 10x देन 10 और मल्टीप्लाई के लिए हम ब्रैकेट जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। 0 पॉइंट यानी हम 10 और ब्रैकेट में लिखेंगे अब 0.444, ठीक है, और डॉट्स लगा देंगे। ओके जी, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना है आपने 10 को 0.444 के साथ, ठीक है, क्योंकि 10 और x को मल्टीप्लाई करके तो 10x आ गया हमारा, ठीक है। ये 10x लिखा, इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है 10 को 0.44 के साथ, 444 के साथ, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रही हूँ 10 को 0.444 के साथ, ठीक है। ये 0.444 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास आ गया 4.44, क्योंकि हमने डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ठीक है, यानी ऊपर जो मैंने 0.444 लिया तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू 4.44 आई है, तो आपने कोशिश करनी है कि इसको 3 ही मतलब 3 बार ही लें, 3 बार ही रिपीट करें। तो मैंने आगे देखें लिखा है 4.444 और फिर सो ऑन, ठीक है। तो कम से कम आप अगर आप ऊपर 3 बार ले रहे हैं तो आपने इसको नीचे भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपने 3 लेना। अब ऊपर वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 और इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इक्वेशन, क्यों इक्वेशन है, क्योंकि दरम्यान में इक्वल का साइन है। यू नो अबाउट दैट कि इक्वल का साइन जो है वो इक्वेशन को जो है वो डिनोट करता है, ठीक है, शो करता है। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 और ये सबको पता है कि अगर फ्रॉम के बाद मैंने 2 लिखा है तो ऑब्वियस हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इक्वेशन 2 में से 1 को, और हमेशा इसी तरह करेंगे क्योंकि हमारी इक्वेशन 2 जो है वो बड़ी इक्वेशन होगी और इक्वेशन 1 छोटी होगी। अब माइनस करने के लिए हम इसको लिखते हैं 10x माइनस x, ठीक है, और इसी तरह लिखेंगे 4.444 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमने लिखा और इसमें से अब उसको माइनस करना 0.444 को, इसको ब्रैकेट लगा देंगे तो बेहतर है, क्योंकि आपने
डॉट्स लगाए हैं तो उसके लिए बेहतर है कि आप ब्रैकेट लगा लें, और इसमें से हमने माइनस करना है 0.444 को, ठीक है। अच्छा जी, माइनस करते हैं। 10x में से 1x माइनस करेंगे तो 9x आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो वैल्यू हमारी 4.444 में से माइनस करेंगे 0.444 को, तो आंसर 4 ही आएगा, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस करने के बाद 4। चलिए जी 4 लिखते हैं। अब यहाँ आप कैलकुलेटर से भी इसको चेक कर सकते हैं माइनस करके, ठीक है। ये वैल्यू आप लिख लें 4.444 माइनस 0.444, ठीक है। तो माइनस करके हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 4। ये 4। अच्छा, और आप सबको ये पता है x के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, यानी x इज़ इक्वल टू 4/9 हमारे पास जो आ गया। इस तरह भी कर सकते हैं इसको, 9 से कट होके आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4/9। ये दूसरा मेथड है, ठीक है। तो आपके पास ये p/q की फॉर्म में आ गया, यानी हमारे पास p/q इज़ इक्वल टू 4/9 और 0.4 इज़ इक्वल टू 9, सॉरी 9/4 नहीं 4/9 है, ठीक है। ये 4/9 होगा हमारे पास। ये p/q की फॉर्म में हमने इसको चेंज कर दिया। नेक्स्ट जो है हमने प्रॉपर्टीज़ करनी है, ठीक है जी। ये डिफरेंट आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, इक्वेशंस दी हुई हैं। प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक के ऊपर ये सारी गिवन है, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। रियल नंबर्स की होती हैं ये प्रॉपर्टीज़, और एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में आपके पास कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी आपके पास यही है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव में भी सेम, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम इनको जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से लिखना है। हमने एडिटिव की भी होती हैं और मल्टीप्लिकेशन की भी होती हैं, ये आपने बस ख्याल करना है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन की हैं। नेक्स्ट हम सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी में आपने क्या करना है कि दो रियल नंबर को जब हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो रियल नंबर आता है। जैसे 6 + 10 किया, सॉरी 6 + 4 किया तो 10 आया। इसी तरह मल्टीप्लाई में भी सेम यही होगा। इसी तरह ये जो प्रॉपर्टी है कि a इज़ इक्वल टू बी, a + b इज़ इक्वल टू b + a, तो आप इसमें अगर कोई एग्जांपल भी ले लें, यानी अगर आप एग्जांपल लेके उसको प्लस करें तो आपके दोनों साइड के आंसर जो है वो सेम आते हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई में होगा 4 × 7, 7 × 4 इज़ इक्वल टू 28, 28। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ जगह जो है वो वैल्यूज़ की बदलते हैं, पहले a b है तो बाद में b a हो जाएगा। इसी तरह a + b है तो b + a। तीसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जिसमें आपके पास 3 वैल्यूज़ होती हैं, इसमें सिर्फ ब्रैकेट की जगह को बदला जाता है। पहले आपकी सेकंड वाली 2 वैल्यूज़ पे और फिर बराबर के उस तरफ आपकी शुरू वाली 2 वैल्यूज़ पे ब्रैकेट आ जाएगी। अगर इसकी यानी सिर्फ ब्रैकेट की जगह को तब्दील किया जा रहा है। आप देख रहे हैं b + c पे ब्रैकेट और इज़ इक्वल के दूसरी तरफ आपकी ब्रैकेट जो है वो a + b पे है। यानी चाहिए एग्जांपल दी हुई है जिसमें सोल्यूशन करने के बाद आपके पास आंसर बिल्कुल इक्वल आएगा। 8 + 6 करें 14 और 14 में 4 प्लस करें तो 18। दूसरी साइड पर भी यही 10 आएगा, 10 में 8 प्लस करेंगे तो 18 आ जाएगा, यानी आंसर हमारा दूसरी तरफ सेम आ जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की है कि ब्रैकेट की जगह को सिर्फ आप बदलेंगे, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 6 तो 48, उसमें प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई उसको करेंगे 4 से तो 192 एज इट इज़ आपकी दूसरी साइड पे होगा। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में हमारे पास जो है वो 0 एक ऐसी वैल्यू है जिसको जिस मर्ज़ी में प्लस करें आपके पास आंसर वही आता है। इसी तरह मल्टीप्लाई में 1 ऐसी वैल्यू है जिसको आप जिस मर्ज़ी से मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर वही आएगा जिस वैल्यू से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं 5 में +1 किया तो 5 और 1 × 6 किया तो 6। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन्वर्स। इन्वर्स मीन आपने क्या करना है, इस वैल्यू को अगर एडिटिव इन्वर्स है तो उसका साइन चेंज कर देंगे और इसका आंसर ऑलवेज 0 होगा। और इसमें रेसिप्रोकल करेंगे मल्टीप्लिकेटिव में और इसका आंसर हमेशा 1 आता है। जैसे ये देखें a से कट जाए, इसी तरह 14 से कट होगा और आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी इसका आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं तो ये पहले जो आपके पास गिवन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि a जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है b और c के साथ।
यानी ए पहले मल्टीप्लाई किया बी के साथ, फिर ए को मल्टीप्लाई किया सी के साथ, तो ये हमारी प्रॉपर्टी होगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, पहले हमने मल्टीप्लाई किया और फिर उसमें एडिशन आ रहा है। ठीक है, ओवर एडिशन है। ये लेफ़्ट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमारा ए जो है वो लेफ़्ट वाली साइड पे है। ठीक है, ये जो इसके नीचे मैंने एग्जांपल दिया है ये राइट वाली एग्जांपल है कि हमारा सी जो है वो राइट पे लिखा हुआ है, तो ये प्रॉपर्टी होगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, सिर्फ इसमें क्या होगा, लेफ़्ट वाली यहाँ ए जो है वो राइट था और सॉरी ए लेफ़्ट था और सी जो है वो राइट साइड पे लिखा हुआ था। ठीक है, ये सी जो है ये राइट साइड पे है। इसी तरह नेक्स्ट में आपके पास क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, इसमें क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वैल्यूज़, और ये भी उसी तरह आपके पास लेफ़्ट और राइट। जब आपके पास ए लेफ़्ट वाली साइड पे है तो आपने इसको लेफ़्ट प्रॉपर्टी लिख दिया, इसी तरह राइट। सेम आपके इसी तरह अगली एक्सरसाइज में भी यानी सॉरी इस क्वेश्चन के आगे भी प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको बताई हैं ऐसी ही हैं सारी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी अच्छे से। ये राइट लेफ़्ट का कॉन्सेप्ट जो है ये भी समझ आ गया होगा और डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इसी तरह बाकी आपकी आइडेंटिटी इनवर्स प्रॉपर्टीज़ लगेंगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।